हेलो चैम्पियंस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी मिर्ज़ा मैडम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। नहीं, मैं पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी। सवाल वो क्या मैडम, आप कुछ भी पूछ लीजिए, हम किसी सवाल बवाल से नहीं डरते। पूछिए पूछिए। ठीक बात तुरम खान जी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको कुछ नया करने से पहले डर लगा है? क्या आपको कोई नया काम करने से पहले घबराहट हुई है, या आपको कुछ नया काम करने से पहले ऐसे डर लगा है या नहीं? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप पहली बार स्कूल जाने वाले थे तब डर लगा था या नहीं? यह आप मुझे क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए कि पहली बार जब आप स्कूल जा रहे थे तब आपको घबराहट हुई थी या नहीं, तब आपको डर लग रहा था या नहीं। ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। मुझे पता है आप सभी का जवाब एक ही होगा। आप सभी को पहली बार स्कूल जाते वक्त डर ज़रूर लगा होगा। जब हम कुछ नया करते हैं ना, हम सब की बात कर रही हूँ, मैं भी आती हूँ और आप भी आते, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स भी आते हैं। हम सभी को पहली बार कुछ करते हुए हिचकिचाहट, घबराहट होती ही है। ये हमारा नेचर होता है। जब हम कुछ नया काम करने जाते हैं ना, तो हमें बहुत घबराहट होती है, हमारे हाथ थरथराने लगते हैं। और आप सभी तो इस साल फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, सबसे बड़ी युद्ध हमारे ज़िंदगी का। इस साल तो आप सबकी भी पता है मुझे फटी पड़ी होंगी, इसीलिए बोर्ड वालों ने दया खाकर आपके लिए आज का ये लेसन 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट बनाया है। और इस लेसन का मकसद ही है आपके मन से किसी नई चीज़ को करते टाइम जो डर आ जाता है ना, उस डर को मिटाना। उस डर को मिटाना ही इस चैप्टर का मकसद है। मतलब अगर आपको बोर्ड्स की भी चिंता है ना, तो इस लेसन को पढ़ने के बाद वो चिंता बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी। ठीक है मैम, मुझे शुरू करते हैं आज का हमारा ये मोटिवेशनल चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब किसकी फ़र्स्ट फ्लाइट के बारे में बात हो रही है? हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान। हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान। अब किसकी पहली उड़ान के बारे में बात हो रही है? यहाँ पर एक सीगुल की पहली उड़ान के बारे में बात हो रही है। एक नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू से सीगुल के पहली उड़ान के बारे में बात हो रही है। सीगुल मतलब क्या होता है? एक ऐसा पक्षी जो समंदर के पास रहता है। उसके छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से पैर होते हैं, बड़े बड़े पंख होते हैं और सफ़ेद और धूसर कलर का वो कलर का वो पक्षी होता है। मतलब वो पक्षी कैसा होता है? वाइट और ग्रे कलर का पक्षी होता है, वो बर्ड होता है। और उसके बड़े बड़े पंख होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं और वो समंदर के पास रहता है। ठीक है, विशाल समंदर के पास ये पक्षी पाए जाते हैं। अब उस चुन्नू मुन्नू से, उस छोटे से सीगुल ने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी होंगी, उसे कितना डर लगा होगा, ए से लेके जेड तक उसकी मन की जितनी भी भावनाएं हैं ना, वो इस चैप्टर में बताया है। इस लेसन में उसे डिटेल में जाहिर किया है। और सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी जब कोई नया काम करते हैं, ये उसके लिए नया काम ही था कि पहली उड़ान भरना सबसे मुश्किल और सबसे डराने वाला काम था उसके लिए। वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हम भी जब कुछ नया काम करते हैं ना, तो हमें भी घबराहट होती है कि गड़बड़ तो नहीं हो जाएंगी, काम बिगड़ तो नहीं जाएगा, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे डर हमारे मन में होते हैं। अब उसने अपनी डर को किस तरह से भगाया, किस तरह से अपनी पहली उड़ान भरी, उसी से हमें अब सीख लेनी है और हमें भी अपने मन के डर को भगाना है। अब हम बहुत सारे बच्चों के मन में ये डर होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम से तो हमसे हो पाएगा या नहीं, हम पास होंगे या फेल होंगे, हमसे पढ़ाई होंगी या नहीं, हम सब भूल तो नहीं जाएंगे, ठीक है, हमसे पेपर निकलेगा या नहीं, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये सारे डर है ना, हम इस सीगुल से सीखेंगे कि कैसे मिटाने हैं। ये सारे डर हम अपने मन से मिटाने की कोशिश भी करेंगे। इस लेसन को पढ़ते पढ़ते ये सारे डर हमारे मन से निकल जाएंगे। उसकी हिम्मत को हम अपनी हिम्मत बना लेंगे। हम भी ट्राई करेंगे कि हम अपनी पहली उड़ान भर सकें।
जैसे उसने भरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलॉन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। मतलब कि लेज का मतलब होता है घोंसला। अब वो दो तरह के घोंसले होते हैं। पहला घोंसला कैसा होता है, नॉर्मल जो हम हमेशा देखते हैं ना, पेड़ों के ऊपर गोल टाइप में होता है, सर्कल टाइप में होता है और पूरा ओपन होता है, उसमें चिड़िया और उसके अंडे रहते हैं, घास का बना हुआ होता है। वो एक हो गया घोंसला जो पूरा ओपन होता है, सर्कल टाइप में होता है। और दूसरा जो घोंसला जिसमें हमारा ये नन्नू मुन्नू सा सीगुल रहता है, उस घोंसले का शेप कैसा है, हॉरिजॉन्टल शेप है, मतलब कि खड़ी आकार का शेप है। और उसका जो सरफेस है ना, बाकी का पूरा एरिया वो है कवर, मतलब कि पैक है पूरा। उसमें सिर्फ एक ही सुराख है, एक ही होल है जिससे अंदर और बाहर आ सकते हैं, बस। वो पूरा ओपन नहीं है, वो दूसरी तरफ कहीं छेद नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही छेद है, एक ही होल है, एक ही सुराख है जिससे अंदर और बाहर आ सकते हैं। और वो हॉरिजॉन्टल शेप में है, खड़े आकार में है। ठीक है, वहाँ पर हमारा जो छोटा सा नन्नू मुन्नू सा सीगुल था वो बिल्कुल अलोन, अकेला था। क्यों अकेला था भाई वो, चलो देखते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर। मतलब एक दिन पहले ही उसके दो भाई और उसकी बहन हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे, मतलब कि पहले ही उड़ चुके थे। उसके दोनों भी भाई और उसकी बहन जो थी ना, एक दिन पहले ही उड़ चुकी थी। मतलब जिस दिन वो अपने घोंसले में अकेला था, उसके एक दिन पहले ही उसके दोनों भाई और उसकी बहन उड़ना सीख गए थे और उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद हिम। वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था। फ्लाई विद हिम मतलब उनके साथ उड़ने से अफ्रेड यानी डरना, वो डर रहा था उनके साथ उड़ने से। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow मतलब कि किसी तरह, somehow मतलब किसी तरह, when जब he had taken a little run forward to the brink, brink का मतलब होता है the edge of a steep place, मतलब कि किनारा, of the ledge घोंसले के किनारे पर। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, लिटल रन फॉरवर्ड टू मतलब आगे बढ़ रहा था घोंसले के किनारे पर, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स और अपने अपने पंख फड़फड़ाने की, फ्लैप यानी फड़फड़ाने की कोशिश कर रहा था। ही बिकम अफ्रेड मतलब कि वो क्या हो रहा था, डर रहा था। जैसे ही वो अपने घोंसले के किनारे पर आ रहा था, आगे आ रहा था और अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा था, तो वो क्या हो रहा था, डर रहा था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. The great expanse of sea मतलब कि समंदर का बहुत बड़ा प्रसार, बहुत बड़ा फैलाव जो था ना, वो समंदर था। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ मतलब कि नीचे की ओर फैला हुआ था। जो बहुत बड़ा हिस्सा था ना, वो समंदर का नीचे की ओर फैला हुआ था, बहुत गहरा था मतलब। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे मतलब बहुत लॉन्ग वे डाउन मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरा था, माइल्स डाउन मीलों गहरा था। जो हमारा समंदर था ना, उसका वो नीचे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और वो बहुत ज़्यादा गहरा समंदर था, मीलों मीलों दूर गहरा समंदर था। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. He felt certain मतलब कि उसे क्या हो गया था, महसूस हो रहा था। कर्टेन यानी यकीन के साथ ऐसा महसूस हो रहा था, फेल्ट यानी महसूस हो रहा था, हो गया था, उसे ऐसा यकीन के साथ महसूस हो गया था दैट कि हिज विंग्स उसके पंख वुड नेवर सपोर्ट हिम उसे मदद नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, बेंट यानी झुका लेना, हेड यानी सर, तो उसने क्या कर लिया, अपना सर झुका लिया। एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज
अंडर द लेज, मतलब कि फिर वो क्या हो गया था, घोंसले के अंदर सुराख में, छोटे से सुराख में, उस छोटे से होल में वो छोटे से छेद में वापस भाग गया था। रेन अवे बैक मतलब वापस भाग गया था, सर झुका लिया था उसने अपना, और उस घोंसले के छोटे से छेद में वो वापस भाग गया था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात भर सोया था। Even when each of his brothers and his sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. Even का मतलब होता है यहाँ तक के। when, जब, each of his ब्रदर्स, उसका हर एक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स, जिसके पंख, वेयर फार शॉर्टर, बहुत छोटे थे, दैट हिज ओन, उसके पंखों से उसके छोटी बहन के पंख बहुत ज़्यादा छोटे थे। रेन टू द ब्रिंक, वो भी क्या कर गई थी, किनारे पर, घोंसले के किनारे पर चली गई थी। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए थे, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए थे, मतलब कि उड़ना उन्होंने सीख लिया था। ही फेल्ड टू मस्टर अप कवरेज, मस्टर अप कवरेज का मतलब होता है, मस्टर अप कवरेज का मतलब होता है कि हिम्मत बढ़ाने में। टू मस्टर अप कवरेज मतलब हिम्मत बढ़ाने में। टू टेक दैट प्लंज मतलब उस छलांग मारने में। प्लंज का मतलब होता है छलांग लगाना। छलांग लगाने के लिए हिम्मत बढ़ाने में वो फेल हो गया था, वो हार गया था। छलांग लगाने के लिए जो हिम्मत बढ़ानी थी ना अपने अंदर, वो नहीं बढ़ा पाया था, वो उसमें हार गया था हिम्मत बढ़ाने में, और वो फेल हो गया था। विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट, जो उसे क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा उदास कर रही थी, बहुत ज़्यादा मायूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी कर रही थी वो बात, कि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन तक भी, जिसके पंख उससे ज़्यादा छोटे थे, वो भी उड़ गई, लेकिन ये नहीं उड़ पा रहा था। तो ये बात क्या कर रही थी, उस हमारे जन्ने मुन्ने से सीगुल को बहुत ज़्यादा डिस्परेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी कर रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. His father and mother, उसके मम्मी पापा, had come around calling to him shrilly, उसे चीख होकर अपनी तरफ पुकार रहे थे। अप श्रीली मतलब इन अ लाउड हार्श वॉइस, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, मतलब कि चिल्लाकर क्या कर रहे थे, चिल्लाकर उसे पुकार रहे थे, उसे बुला रहे थे। अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग यानी डांटना, और उसे डांट रहे थे। स्कोल्डिंग हिम, अपब्रेडिंग हिम मतलब कि उसे डांट रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टेव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, थ्रेटनिंग मतलब धमकी दे रहे थे उसे। अनलेस मतलब जब तक वो उड़ता नहीं, तो वो क्या करेंगे उसे, टू लेट हिम स्टेव ऑन हिज लेज, स्टेव यानी भूखा रखेंगे उसे, तब तक वो लोग क्या करेंगे, उसके घोंसले में भूखा रहने देंगे उसे। ऐसी वो धमकी दे रहे थे। थ्रेटनिंग मतलब कि उसे वो ऐसी धमकी दे रहे थे कि अनलेस जब तक वो उड़ता नहीं, तब तक उसे क्या करेंगे, उसके घोंसले में भूखा रखेंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसके जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, वो नहीं उड़ पाया। उसे डर था कि अगर वो उड़ेगा तो समंदर में गिर जाएगा या नीचे गिर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी ज़िंदगी बची नहीं पाएंगी। इसलिए वो क्या रहा था, डर की वजह से, उसके मन में जो डर था ना, उस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। चलो बाबा मैं आपको है ना सबको
इस पैराग्राफ का है ना छोटा सा समरी बता देती हूँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, जिससे आपको क्लियर है ना सब कुछ समझ में आ जाए। जो नन्हा मुन्ना सा सीगुल था वो अपने घोंसले में बिल्कुल अकेला था। वो कैसे घोंसले में रहता था? जो बिल्कुल ही लंबा था और पूरी तरह से पैक था, कवर था, जिसमें एक होल था, एक छेद था, एक सुराख था अंदर और बाहर आने जाने के लिए। और वो अकेला क्यों था? क्योंकि उसे उड़ना नहीं आता था। एक दिन पहले ही उसके दोनों भाई और छोटी बहन उड़ना सीख गए थे और उस बेचारे को उड़ने से डर लगता था। जैसे ही वो उड़ने के लिए आगे बढ़ता था, घोंसले के किनारे पर पहुंचता था और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता था, वो क्या हो जाता था? और ज़्यादा डर जाता था। समंदर का सबसे ज़्यादा फैलाव नीचे की ओर था और वो सच में बहुत गहरा था, मीलों गहरा था। पूरे यकीन के साथ उसे ऐसा महसूस होता था उसके पर उसकी मदद नहीं करेंगे, तो वो क्या करता था? अपना सर झुका लेता था और वापस भाग जाता था। इसके वो घोंसले के छोटे से होल में, जहाँ वो रात में सो गया था। यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके पंख उसके परों से ज़्यादा छोटे थे, वो भी किनारे पर चले गए थे। उनके पंख खोले थे उन्होंने, उनके पंख फड़फड़ाए थे और वो उड़ गए थे। छलांग लगाने के लिए वो अपनी हिम्मत बढ़ाने में हार गया था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी छलांग लगाने की, डर रहा था बेचारा। जो उसे बहुत मायूस कर रही थी ये बात कि उसके छोटे भाई बहन उड़ गए जिनके पंख इससे छोटे थे, लेकिन ये नहीं उड़ पा रहा। ये बात उसे क्या कर रही थी? बहुत ज़्यादा दुखी कर रही थी और बहुत ज़्यादा उसे मायूस कर रही थी। उसके जो मम्मी पापा भी थे ना, वो उसके पास आए थे और उसे चिल्ला कर बुला रहे थे और उसे क्या कर रहे थे? डांट रहे थे, बहुत डांट रहे थे। उसे धमकी भी दे रहे थे कि जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक उसे उसके घोंसले में अकेला ही छोड़ देंगे। फिर भी वो उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अपना पहला कदम उठाने से डर लग रहा था ना। अब उसे सिर्फ अपने मन का डर निकालने की ज़रूरत थी। उसे किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो उसके मन से गिरने का डर निकाल दे। ठीक है, देखेंगे अब क्या करता है वो, अपना मन का डर कैसे वो अपने मन का डर निकालता है और कैसे वो अपनी पहली उड़ान भरता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। इस बात को क्या हो गए थे? 24 घंटे बीत गए थे। अब क्या हो गए थे? 24 घंटे बीत गए थे। 24 आवर्स मतलब 24 घंटे बीत गए थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। सिंस मतलब कि तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। नोबडी, कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो देख रहा था अपने मम्मी पापा को, फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। उसके मम्मी क्या कर रहे थे? अपने उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन दी आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में, आर्ट ऑफ फ्लाइट यानी उड़ने की कला में वो लोग क्या कर रहे थे? उन्हें परफेक्ट कर रहे थे, माहिर बना रहे थे। उसके मम्मी पापा क्या कर रहे थे? उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे पूरा दिन और उन लोगों को उड़ने की कला में माहिर बना रहे थे। अब ये सब बेचारा हमारा नन्हू मुन्ना सा सीगुल देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो भी उनके साथ जाकर एंजॉय करना चाहता था, लेकिन उसको तो क्या हो रहा था? डर लग रहा था। उसके मन में तो डर बैठ गया था गिरने का। टीचिंग देम हाउ टू स्काइम दी वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। टीचिंग देम, सिखा रहे थे उनको, हाउ टू स्काइम। स्काइम का मतलब होता है मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस हियर दी सी। समंदर के ऊपर धीरे से कैसे उड़ना है, समंदर की लहरों पर धीरे से कैसे उड़ना है, ये उनको सिखा रहे थे। हाउ टू डाइव फॉर फिश मतलब कि मछली के लिए कैसे गोता लगाना है, मछली को कैसे पकड़ना है, लहरों के ऊपर कैसे तैरना, उड़ना है, ये उनको सिखा रहे थे। उनके भाई बहनों को वो सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first hearing and devour it standing on a rock with his parents circled around, raising a proud cackle.
ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने एक्चुअल में अपने बड़े भाई को देख लिया था। कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग मतलब क्या होता है, एक बड़ी सिल्वर कलर की मछली होती है जो समंदर में बड़े ग्रुप में तैरती है, एक बड़े ग्रोह के साथ तैरती है और जिसे ये सीगुल पकड़कर खाते हैं। एंड डेवर, डेवर का मतलब क्या होता है, ईट अप हंग्रीली, मतलब कि भुक्कड़ों की तरह खा लेते हैं। उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली हेरिंग यानी अ सॉफ्ट फाइंड सी फिश, एक मुलायम मछली समंदर की जो सिल्वर कलर की होती है, एक ग्रुप के साथ तैरती है और जिसे ये सीगुल पकड़ कर खाते हैं ना, वो मछली को पहली बार पकड़ते हुए उसने अपने बड़े भाई को देख लिया था। और उसका बड़े भाई ने क्या किया, उस मछली को पकड़ा और उसको डेवर यानी कि भुक्कड़ों की तरह खा लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर, एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर। विल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड केकल, जब उसके माता पिता मतलब मम्मी पापा क्या कर रहे थे, सर्कल अराउंड राइजिंग अ प्राउड केकल, केकल का मतलब होता है अटर अ श्रिल क्राई, मतलब खुशी के आंसुओं से प्राउड फील कर रहे थे, खुशी के आंसुओं से। नहीं कि हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हम कैसे क्या कहेंगे उसे, कुड़कुड़ा कर ज़ोर से हंसते हैं, फिर हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उस खुशी के आंसुओं के साथ वो क्या कर रहे थे, फ़ख्र महसूस कर रहे थे, प्राउड महसूस कर रहे थे और उसके आसपास सर्कल की तरह उड़ रहे थे, ऐसे गोल राउंड उसके ऊपर मार रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द वुल्फ फैमिली ही हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटियो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ काउंटिंग हिम फॉर हिज कवर्डिक। एट दी मॉर्निंग, और सुबह में, द वुल्फ फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन, मतलब कि मिडवे डाउन दी अपोजिट क्लिफ, मतलब कि उल्टी चट्टान के बीच में बड़े पठार पर या बड़ी जगह पर वो क्या कहो गए थे, चले गए थे सब। और वहाँ से क्या कर रहे थे, टाउंटिंग यानी कि ताना मार रहे थे हमारे बेचारे सीगुल को। किसके लिए, कवर्डिक, कवर्डिक का मतलब होता है, कवर्डिक का मतलब होता है लेक ऑफ कवरेज टू फेस डेंजर, मतलब कि कायरता के लिए, उसकी बुजदिली के लिए उसे क्या कर रहे थे, ताना मार रहे थे। इसमें क्या बोला है देखो दोस्तों, जब वो सीगुल अपने घोंसले में अकेला था ना, तो उसको 24 घंटे हो गए थे और फिर क्या हो गया था, कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। उस दिन क्या कर रहे थे, उस दिन से पहले क्या कर रहे थे सब लोग को, कि वो देख रहा था कि उसके माता पिता, उसके मम्मी पापा कैसे उसके भाई बहनों को उड़ने की कला में माहिर बना रहे हैं, उन्हें कैसे सिखा रहे हैं कि कैसे लहरों के ऊपर धीरे धीरे से उड़ना है और कैसे मछली का शिकार करना है, कैसे मछली पकड़ के खानी है। और फिर उसने क्या किया था, अपने बड़े भाई को भी उसकी पहली वो हेरिंग मछली, मतलब मछली का शिकार करते हुए देख लिया था और भुक्कड़ों की तरह खाते हुए भी देख लिया था। एक चट्टान के ऊपर जाकर, एक पत्थर के ऊपर जाकर उसका बड़ा भाई क्या कर रहा था, अपनी पकड़ी हुई मछली, अपनी शिकार की हुई मछली खा रहा था। और उसके माता पिता क्या कर रहे थे, मम्मी पापा क्या कर रहे थे, प्राउड महसूस कर रहे थे अपने बेटे पर, अपने बड़े बेटे पर प्राउड महसूस कर रहे थे और ऐसे कुड़कुड़ा कर हंस रहे, ज़ोर से हंस कर, मतलब उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और इतना वो प्राउड फील कर रहे थे अपने बेटे पर। और उसके आसपास क्या कर रहे थे, वो गोल सर्कल वो खा रहा था और वो गोल सर्कल में उसके आसपास उड़ रहे थे ऊपर, ठीक है। और फिर सुबह में क्या हो गया था, उसकी पूरी फैमिली क्या हो गई थी, एक उल्टी चट्टान के बीच में बड़ी जगह पर, बड़े पठार पर जाकर क्या हो गई थी, बैठ गई थी और इसको क्या कर रही थी, बेचारे हमारे चुन्नू मुन्नू से सीगुल को उसकी कायरता के लिए ताना मार रहे थे वो लोग वहाँ से देख देख कर, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सन वॉज नाउ ascending द स्काई, सन यानी कि सूरज, ascending द स्काई, ascending द स्काई का मतलब होता है सूरज आसमान पर चढ़ गया था।
blazing on his ledge that faced the south. ब्लेजिंग का मतलब होता है चमकना। ब्लेजिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, चमक रहा था। ऑन हिज लेज, उसके घोंसले पर वो सूरज चमक रहा था। दैट फेस्ड दी साउथ, जो कि दक्षिण की तरफ था, जुनूब की तरफ था। ही फेल्ट दी हिट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस दी प्रीवियस नाइटफॉल। उसको क्या हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी, उसको गर्मी लग रही थी। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, उसने कुछ भी नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसे क्या हो रही थी, गर्मी लग रही थी। बेचारा भूखा था, बेचारा थका हुआ था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। ही स्टेप्ड आउट स्लोली, मतलब कि उसने धीरे धीरे कदम उठा के आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, मतलब घोंसले के किनारे के बाहर आ गया था, घोंसले की कगार के बाहर आ गया था धीरे धीरे। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो गया था। विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, दूसरे पैर को अपने पंखों के अंदर छुपाकर वो धीरे से अपने घोंसले के किनारे के बाहर आ गया था। और फिर उसने क्या कर दिया था, एक पैर पर खड़ा हो गया था, दूसरा पैर उसने अपने पंखों के अंदर छुपा लिया था। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली थी। देन दी अदर, और फिर दूसरी भी बंद कर ली थी। एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा बता रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। प्रिटेंड का मतलब होता है ऐसा नाटक करना, मतलब बताना। ऐसे बता रहा था कि वो क्या हो रहा है, चक्कर आ रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। He saved his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. He saved, उसने देखा, his two brothers, उसके दो भाइयों को, and his sister, और उसकी बहन को, lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, मतलब कि lying on the plateau मतलब लेटे हुए थे, plateau dozing with their हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, मतलब कि डोजिंग यानी ऊँघ रहे थे, सोते सोते ऊँघते हैं ना कुछ लोग, वैसे ऊँघ रहे थे उसके भाई बहन। और उनके जो सर थे वो क्या किस में डूबे हुए थे, किस में छुपे हुए थे, उनकी गर्दनों में, उनकी नेक्स में छुपे हुए थे, उनके गर्दनों में डूब गए थे, दबे हुए थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैग। प्रीनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फीदर्स विथ द बिक, मतलब चोंच से पंखों को साफ करने की कोशिश करना। हिज फादर, उसके पिताजी वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैग, उनकी सफ़ेद पीठ के पंखों को चोंच से साफ करने की कोशिश कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसके मम्मी ही क्या कर रहे थे, वो उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे, उसकी तरफ देख रहे थे। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन दी प्लेट्यू, मतलब कि उस चट्टान पर, उस पठार पर, उस बड़ी जगह पर वो किसी हम्प का मतलब होता है राउंड राइज्ड मास ऑन लैंड, मतलब कि कुब्बड़ वाली जगह, एक चट्टान पर नहीं, क्या उबड़ खाबड़ जगह होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है और बाकी सब नीची जगह होती है, नीचे से ऊपर होती है, वैसे उबड़ खाबड़ जगह यानी कुब्बड़ वाली जगह पर खड़े होकर, एक चट्टान के ऊपर, पठार के ऊपर खड़े होकर उसके मम्मी क्या कर रहे थे, उसे देख रहे थे। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उनके जो छाती के सफ़ेद पंख थे वो क्या हो रहे थे, आगे की तरफ झुक रहे थे। थ्रस्ट फॉरवर्ड मतलब कि आगे की ओर झुक रहे थे।
नाउ एंड अगेन, अभी और दोबारा। शी टोर एट पीस ऑफ फिश, वो क्या कर रही थी, एक पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा टोर मतलब कि फाड़ रही थी, चीर रही थी। दैट ले एट हर फिट, जो उनके पैर के नीचे दबा हुआ था। दैट ले, जो दबा हुआ था, एट हर फिट मतलब कि उनकी चोंच के ऊपर। एंड देन, और फिर स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड का मतलब होता है रब्ड, रब्ड यानी घिसना, रब्ड, रब्ड यानी घिसना या रगड़ना, रगड़ना। ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन दी रॉक, उस मछली के टुकड़े की हर साइड को वो क्या कर रही थी, रॉक यानी चट्टान के ऊपर, रॉक यानी चट्टान के ऊपर घिस रही थी। स्क्रैप्ड कर रही थी मतलब घिस रही थी, रगड़ रही थी मछली के टुकड़े को। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, उस खाने के टुकड़े को खाना देकर, वो खाना देखकर ये क्या हो गया, हमारा नन्ना मुन्ना सीगुल मैडन्ड यानी कि पागल हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो कितने प्यार से उस खाने को देख रहा था, कितने प्यारे तरीके से वो उस खाने को देख रहा था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसकी वो चोंच क्या कर रहा था, स्क्रैपिंग मतलब कि रगड़ रहा था, घिस रहा था उसकी भी चोंच वो। अगेन टू वेट इट, वेट का मतलब होता है शार्पन, मतलब कि तेज कर रहा था अपनी चोंच को, रगड़ रगड़ कर। उसे लग रहा था अब उसके मम्मी जी जो है ना उसे वो खाने के लिए लाकर दे देंगे, क्योंकि वो बहुत भूखा था। गा 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 ही क्राइड, उसने वो कैसे रो रहा था, गा 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 करके वो रो रहा था। हमारे इंसान के बच्चे कैसे रोते हैं, माँ 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 करके रोते हैं, वो गा 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 करके रो रहा था। बेकिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, बेगिंग यानी कि भीख मांग रहा था उसकी मम्मी जी से कि उसके लिए कुछ खाने को लेकर आ जाए। वो क्या कर रहा था, गा गा करके रो रहा था और अपने मम्मी जी से भीख मांग रहा था कि उसके लिए कुछ खाने को ले आए। काऊ को आह, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली का मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। देखो, डेरिविंग का मतलब क्या होता है, डेरिसिवली का मतलब क्या होता है, ताने मारते हुए, मतलब सामने वाले को ऐसा बताना कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, बहुत ज़्यादा वो सामने वाला स्टूपिड है, ऐसा बताना। ताना मारते हुए अंदाज में वो क्या कर रही थी, उसे चीख कर वापस जवाब दे रही थी। क्या जवाब दे रही थी, गाँव को आ, इसका मतलब मुझे नहीं पता ये पक्षियों की भाषा है। वो गागा कह रहा था, उसके मम्मी जी काऊ को आह कह रही थी। ये उन दोनों की पर्सनल बातचीत है, ठीक है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसने क्या किया, अपने मम्मी को प्लेंटिवली, प्लेंटिव का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सॉरो, दुख बताना। प्लेंटिवली का मतलब क्या होता है, दुखी होकर, दुखी होकर वो क्या हो रहा था, अपने मम्मी जी को पुकार रहा था, अपने मम्मी जी को बता रहा था। उसे पता था ना, कोई पटे या ना पटे मम्मी जी ज़रूर पट जाएंगी। मम्मी जी की खासियत होती है वो बच्चों को देखकर इमोशनल हो जाना। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद, एंड आफ्टर अ मिनट मतलब कि 1 मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड, अटर्ड का मतलब होता है बोला, वो बोला, उसने क्या कहा, अ जॉयफुल स्क्रीम मतलब कि वो चीख, खुशी के साथ चीख मारी उसने, खुशी के साथ वो चिल्लाया। हीज मदर, उसके मम्मी, हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसके मम्मी क्या लाए थे, एक मछली का टुकड़ा उठाकर लाए थे। एंड और वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसके आसपास क्या कर रहे थे, वो मछली का टुकड़ा लेकर घूम रहे थे। ही लीन्ड आउट ईगरली, लीन्ड आउट का मतलब होता है बाहर झुक जाना, और ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, ठीक है। लीन्ड आउट का मतलब होता है बाहर झुक जाना, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से। वो क्या हो गया था, बाहर आ गया था, बाहर झुक गया था। टैपिंग दी रॉक विथ हिज फीट, वो जिस चट्टान पे था ना उसको टैप कर रहा था, मतलब कि थपथपा रहा था, विथ हिज
फिट मतलब कि उसके पैर से। वो जिस चट्टान पे था ना उस चट्टान को थपथपा रहा था उसके पैरों से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। और क्या कोशिश कर रहा था? ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू गेट नियरर उसके पास जाने की, टू हर उसके मम्मी जी के पास जाने की, एज शी फ्लू अक्रॉस जैसे वो हम उसके आसपास घूम रही थी वैसे ही वो क्या कर रहा था? अपने मम्मी जी के पास जाने की कोशिश कर रहा था। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आ गई, आमने सामने आ गई, उसके अपोजिट आ गई, शी हेल्टेड वो रुक गई, हर विंग्स मोशनलेस उसने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। उसके पंखों को क्या किया उन्हें? उसने मोशनलेस कर दिया, मतलब कि कोई भी हरकत नहीं की उसने उसके पंखों से, उसके पंख को नहीं हिलाया। शी हेल्टेड मतलब कि वो रुक गई, हेल्टेड मतलब रुक जाना। द पीस ऑफ फिश इन द बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक। द पीस ऑफ फिश मतलब कि वो मछली का टुकड़ा, इन हर बिक उसके मम्मी के जो चोंच में था ना, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक बिल्कुल ही इसके चोंच में आने ही वाला था, इसके चोंच में वो पहुंच ही गया था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वो हैरत में होकर है ना एक लम्हे के लिए इंतज़ार किया, उसने हैरत में आकर एक लम्हे के लिए इंतज़ार किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर। वंडरिंग यानी कि वंडरिंग का मतलब होता है ताज्जुब से। व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, वो तो मेरी मम्मी जी है, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, ये वो ताज्जुब से सोचने लगा। एंड देन और फिर मैडेंड बाय हंगर भूख से, मैडेंड बाय हंगर मतलब भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट दी फिश उसने क्या किया? फिश के लिए गोता लगाया, डायरेक्ट वो समंदर में कूद गया। विथ अ लाउड स्क्रीम एक जोरदार आवाज़ के साथ। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस वो क्या हो रहा था? बाहर की तरफ भी गिर रहा था और नीचे की तरफ भी गिर रहा था, उस जगह से वो नीचे गिर रहा था और बाहर की तरफ भी गिर रहा था। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर एक मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है शॉकिंग, एक शॉकिंग वाकया उसके साथ हो गया। साइज्ड हिम का मतलब होता है, साइज्ड हिम का मतलब होता है जब्त कर लिया, एक शॉकिंग टेरर ने उसे क्या कर लिया? जब्त कर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल मतलब कि उसका दिल वहीं पर खड़ा हुआ था, उसका दिल वहीं पर खड़ा हुआ था। ही कुड हियर नथिंग वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट लेकिन आखिरी मिनट में क्या हुआ? द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है, स्प्रेड आउटवर्ड्स बाहर की तरफ फैल गए हैं। लो खुशी मना लो, हमारा चुन्नू मुन्नू उड़ना सीख रहा है। उसे ऐसा महसूस हुआ आखिरी मिनट में कि उसके जो पंख थे वो स्प्रेड आउटवर्ड्स मतलब कि बाहर की तरफ फैल चुके थे। द वाइंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट फीदर्स then under his stomach and against his wings. The wind rushed against his breast feathers मतलब कि जो हवा rushed यानी जल्दी से against his breast feathers मतलब कि उसके छाती के पंखों पर क्या हो रही थी? लग रही थी। then under his stomach और फिर उसके पेट के अंदर लग रही थी। and against his wings और उसके परों के सामने लग रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air वो क्या कर सकता था? अपने पंख के किनारों को, टिप्स ऑफ विंग्स मतलब कि पंख के किनारों को महसूस कर सकता था जो हवा के ज़रिए, एयर मतलब हवा के ज़रिए कट रही थी। ठीक है। He was not falling headlong now वो क्या हो रहा था? हेडलॉन्ग का मतलब होता है सर के बल। हेडलॉन्ग मतलब सर के बल। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ वो अब सर के बल नहीं गिर रहा था।
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ भी नहीं था, चलो निकल गया डरा हुआ मन में का, वो अब डरा हुआ भी नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, डीजी का मतलब होता है बिट डीजी, डीजी का मतलब होता है हैविंग एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लॉजिंग वंस बैलेंस, मतलब कि चक्कर आ रहा था उसे, थोड़ा सा चक्कर आ रहा था उसे, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, ठीक है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी मतलब कि उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, देन फिर ही फ्लैप्ड हिज विंग्स उसने उसके पर फड़फड़ाए दोबारा, और ही सोर्ड अपवर्ड्स उसने क्या किया, ऊपर की तरफ चढ़ाई की, ऊपर की तरफ वो उड़ने लगा। गा 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 गाव को हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, ये बच्चा क्या कर रहा था, गागा गागा करके चिल्ला रहा था, गाँव को आ करके उसके मम्मी क्या कर रहे थे, उसे वापस आंसर दे रहे थे। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम का मतलब होता है स्वूप्ड पास्ट हिम का मतलब होता है उसके पीछे झपट्टा मार रहे थे, उसके जो मम्मी जी थे ना उसके पीछे क्या कर रहे थे, झपट्टा मार रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो गिर जाएगा। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उनके जो पंख थे वो क्या कर रहे थे, एक शोर भरी आवाज़ कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, वो उन्हें दूसरी तरफ से चिल्लाकर क्या कर रहा था, जवाब दे रहा था। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी उसके पापा फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए उसके ऊपर उड़ रहे थे। ही सेव हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने उसके दोनों भाइयों और बहन को अपने आसपास उड़ते हुए देखा। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब घोड़े की तरह घूमना, घोड़े की तरह वो क्या कर रहा था, गुलाटी मार रहा था। कर्वेटिंग यानी घोड़े की तरह क्या कर रहा था, गुलाटी मार रहा था। एंड बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन अदर, मतलब कि एक पर को ऊपर और दूसरे पंख को नीचे करके उड़ रहा था। एंड सोरिंग मतलब कि तिरछा उड़ रहा था, तिरछा फ्लाई कर रहा था। एंड डाइविंग मतलब कि गोता लगा रहा था, फिश पकड़ने के लिए गोता भी लगा रहा था समंदर में। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve shrieking shrilly. Then फिर he completely forgot, वो बिल्कुल ही भूल गया, that कि he had not always been able to fly, वो हमेशा से उड़ने के काबिल नहीं था। एबल यानी काबिल, वो हमेशा से उड़ने के काबिल नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, कमेंडेड का मतलब होता है तारीफ करना, खुद की उसने तारीफ की, मतलब हिमसेल्फ, कमेंडेड हिमसेल्फ मतलब उसने खुद की तारीफ की। टू डाइव मतलब कि गोता लगाने के लिए, एंड टू सॉर्व मतलब कि तिरछा उड़ने के लिए, एंड कर्व मतलब कि गुलाटी मारने के लिए, घोड़े की तरह गुलाटी मारने के लिए। एंड श्रीकिंग श्रीली मतलब कि श्रीकिंग श्रीली यानी एक बहुत शोर भरी आवाज़ निकालना, चीख चीख कर वो क्या कर रहा था, अपनी तारीफ कर रहा था, खुद की ही तारीफ खुद ही कर रहा था। खुश था बेचारा, उड़ना सीख गया था, मन में से उसके डर निकलना यहाँ से शुरू हो गया था। ही वॉज नियर दी सी नाउ, अब वो कहाँ था, समंदर के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके एकदम सिद्धांत में वो क्या कर रहा था, उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर दी ओशन, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर दी ओशन मतलब सीधे महासागर की और मुंह करके क्या कर रहा था, वो उड़ रहा था एकदम सिद्धांत में समंदर के। ही सेव अ वास्ट ग्रीन
sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caved amusedly. He saw a vast, मतलब उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा, वास्ट का मतलब बहुत बड़ा, ग्रीन सी मतलब कि बहुत बड़ा हरा समंदर देखा. बीनीथ हिम, बीनीथ का मतलब होता है उसके नीचे, बीनीथ यानी नीचे. उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा हरे रंग का समंदर देखा उसके नीचे. विथ लिटल राइजेस, राइजेस का मतलब होता है चेन ऑफ हिल्स, मतलब कि लकीरें, लहरें, लहरों से बनने वाली लकीरें. वो क्या कर रहा था, देख रहा था. मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज, और उसने क्या कर ली, अपनी चोंच एक तरफ मोड़ ली. एंड केव्ड अम्यूज्डली, अम्यूज्डली का मतलब होता है प्लेजरेबली, अम्यूज्डली का मतलब होता है मज़े से काव काव की. काउड अम्यूज्डली मतलब मज़े से उसने क्या की, काव काव की. वो कहाँ पर था, अब समंदर के पास था. फिर वो क्या कर रहा था, एकदम सिद्धांत में समंदर के उड़ रहा था, एकदम महासागर के तरफ सीधे मुंह करके, महासागर की ओर मुंह करके उड़ रहा था. ही सेवा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने उसके नीचे एक बहुत बड़ा समंदर देखा. उसने उसके नीचे एक बहुत बड़ा हरे रंग का समंदर देखा. विथ लिटिल राइजेस मतलब छोटी सी लकीरें, लहरों से बनने वाली लकीरें उसके नीचे से क्या हो रही थी, मूव हो रही थी, मतलब ख़त्म हो रही थी, जा रही थी, आ रही थी, बन रही थी, टूट रही थी. लहरें तो चालू ही रहती है समंदर की, ठीक है. एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइड वे, बल्कि उसने अपनी चोंच को एक साइड में मोड़ लिया. एंड केव्ड अम्यूज्डली मतलब मज़े मज़े से वो क्या करने लगा, काव काव करने लगा, गागा गागा करने लगा. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. His parents उसके मम्मी पापा, and his brothers और उसके भाई लोग, and sister और उसकी बहन, had landed on his green flooring उस हरे रंग के फ्लोर पर, उस हरे समंदर के ऊपर आ गए. ahead of him, ahead का मतलब उससे आगे आ गए, उससे आगे उसके माता पिता भाई बहन सब आ गए. दे वेयर बिकॉनिंग टू हिम, बिकॉनिंग का मतलब होता है टू गिव अ सिग्नल, टू मूव नियर और टू फॉलो, मतलब कि इशारा देना, हमारे पास आने का या हमारे साथ चलने का, हमारे साथ चलने का, हमारे पीछे पीछे चलने का, या फिर हमारे पास आने का. वो क्या कर रहे थे, उसे इशारा दे रहे थे. बिकॉनिंग का मतलब इशारा देना. कॉलिंग श्रीली, उसे चीख कर पुकार रहे थे, चिल्लाकर उसे बुला रहे थे अपने पास. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने क्या कर दिए थे, अपने पैर नीचे छोड़ दिए थे. टू स्टैंड खड़े होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी हरे पानी पर, हरे समंदर में खड़े होने के लिए उसने क्या कर दिए थे, अपने पैर नीचे छोड़ दिए थे. His legs sank into it, उसके पैर क्या हो गए थे, उसके अंदर, मतलब समंदर के अंदर सिंक डूब रहे थे. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. He screamed मतलब कि वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था. with fright and attempt, with fright, फ्राइट का मतलब होता है डर से, वो डर से चिल्ला रहा था. एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और फिर क्या कर रहा था, दोबारा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था. फ्लैपिंग हिज विंग्स, उसके पंख फड़फड़ाकर वो क्या कर रहा था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एक्साउटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. बट लेकिन ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, वो थक गया था. एंड वीक और कमज़ोर था, वीक का मतलब होता है कमज़ोर.
विथ हंगर, भूख से वो क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। उसको इतनी भूख लगी थी, बेचारे ने कल रात से कुछ नहीं खाया था ना, तो उसे बहुत भूख लगी थी, जिससे वो क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था और थक गया था बेचारा, बहुत ज़्यादा थक गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। एक्सहाउस्टेड मतलब कि वेयर आउट, बाहर आना। एक्सहाउटेड बाय दी स्ट्रेंज एक्सरसाइज, सॉरी एक्सहाउटेड का मतलब होता है थका हुआ, थक गया था किससे, स्ट्रेंज एक्सरसाइज से, मतलब कि ये अब अजीब तरह की उसने वर्जिश कर ली थी एक तरह की, है ना। तैरना उड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है। ये उसने पहली बार मेहनत का काम किया था, तो वो क्या हो गया था, थक गया था, उसको भूख भी लगी थी, कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था। हिज फीट सिंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो थे ना वो हरे समंदर में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका जो बेली था, उसका जो पेट था, वो क्या कर रहा था, उसे उस पानी को टच कर रहा था। एंड ही सिंक नो फर्दर, नो फर्दर मतलब आगे, आगे नहीं, वो आगे नहीं डूब रहा था, मतलब वो इतना ही डूबा था, सिर्फ उसके पैर डूब गए थे और उसका जो पेट था ना वो पानी को टच कर रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोटिंग यानी तैरना, वो उसके ऊपर क्या कर रहा था, तैर रहा था, उस पानी के ऊपर वो क्या कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास, अराउंड हिम उसके आसपास उसका परिवार, वॉज स्क्रीमिंग चिल्ला रहे थे, प्राइसिंग हिम, प्राइसिंग यानी उसकी तारीफ कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्कार्फ्स ऑफ डॉगफिश। आप पूछोगे डॉगफिश क्या होता है, डॉगफिश बताओ क्या होता है। डॉगफिश होती है एक तरह की मछली, उसका रियल नेम होता है स्कोलियोडॉन। डॉगफिश का रियल नेम क्या होता है, स्कोलियोडॉन, और वो मछली शार्क का एक प्रकार होती है। शार्क मछली पता है आपको कितना खूंखार होती है, इंसानों को तो कच्चा चबा जाती है, उसका एक प्रकार होती है ये डॉगफिश, ठीक है। तो एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, चिल्लाकर प्राइजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्कार्फ्स ऑफ डॉगफिश, और उनकी चोंचे, देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम, उनकी चोंचे ऑफर कर रही थी स्कार्फ ऑफ डॉगफिश, डॉगफिश के क्या टुकड़े, डॉगफिश के ऐसे हिस्से उसे वो खाने के लिए दे रहे थे। सब उसे प्यार कर रहे थे, सबको उस पर फ़ख्र हो रहा था कि नहीं इसने भी उड़ लिया, इसका मन का भी डर चला गया, और जो हम सब कर रहे हैं ना वो भी ये सब कर सकता है, वो डरपोक नहीं है, वो कायर नहीं है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने क्या कर ली थी, अपनी इस तरह से पहली उड़ान भर ली थी, इतना डरते हुए, इतना भूखा रहकर, इतनी मेहनत कर कर, और मन से जब इच्छा निर्माण होती है ना कुछ करने की, तो फिर सब कुछ हो जाता है। इस तरह इतनी मुश्किलें झेलकर उसने क्या की थी, अपनी पहली फर्स्ट उड़ान भरी थी, अपनी पहली उड़ान उसने भरी थी। अगर हम भी अपने मन में ठान लेना कि हमें भी एक सफल होना है, या हमें अपना कोई मकसद प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हम भी वो कर सकते हैं। सिर्फ हमारे मन का डर निकलना चाहिए। कोई भी नया चीज़ करते वक्त है ना, हमारे मन में एक डर होता है कि उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो जाएगी, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारे मन में से ये डर चला जाएगा ना, तो हमसे सब कुछ हो पाएगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमसे नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा। सिर्फ हमारे मन का जो डर है ना वो ख़त्म होना चाहिए। जिस तरह इसने अपने मन का डर ख़त्म किया और अपनी पहली उड़ान भरी, फिर अपना पहला शिकार किया, मतलब गोता लगाया, उस मछली को पकड़ा, खाया उसे, उसी तरह हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी अपने मन का डर निकाल सकते हैं, और अब हम भी हर मुश्किल से मुश्किल काम ऐसे चुटकियाँ बजाते आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हमारे फिर चाहे वो पैसा कमाना हो, ज़िंदगी में सफलता हासिल करनी हो, या बोर्ड एग्ज़ाम्स में चैम्पियंस बनना हो, ठीक है, टॉप भी करना हो ना, टॉपर भी बनना हो ना, हम बिल्कुल बन सकते हैं। हम भी पढ़ाई करेंगे, हम भी बनेंगे। अगर हम पहले ही ये मन में सोच लेंगे कि हमसे होगा या नहीं होगा, ये काम मुश्किल तो नहीं है, ये काम में गड़बड़ तो नहीं हो जाएंगे हमसे, हम पढ़ाई करके भूल तो नहीं जाएंगे, अगर ऐसे डाउट्स भी हमारे मन में होंगे, हमें ये डाउट डराएंगे, अगर हम फेल हो गए
क्यों होंगे भाई हम फेल? अगर हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, हम अपने मन से डर निकाल देंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, हम भी टॉपर बन जाएंगे, हम भी चैम्पियंस बन सकते हैं। ठीक है, इस लेसन से हमें यही सीखने को मिलता है। ये लेसन लिखा किसने था? लियाम ओ फ्लैटी ने। लियाम ओ फ्लैटी ने ये लेसन लिखा था। ठीक है, ये लेसन उन्होंने लिखा था और उन्होंने इसमें बहुत अच्छा संदेश दिया है कि अगर हम अपने मन से डर निकाल दें, अगर हमारे मन का सारा डर ख़त्म हो जाएगा, तो हम भी अपनी पहली उड़ान भर सकते हैं। हम भी अपनी ज़िंदगी में सफलता को ऐसे चुटकियों में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मोटिवेशनल चैप्टर्स और बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो या आपको कोई मेरा सजेशन चाहिए हो, तो आप क्या कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको आपके सभी डाउट्स का है ना क्लियर सॉल्यूशन दे दूँगी। और अगर आपको अपने दोस्तों को भी ऐसे ही मोटिवेट करना है जो 10th में है, 12th नहीं 10th में है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ पढ़ाई करें और वो भी बन जाए टॉपर चैम्पियन। ओके चैम्पियंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।